हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 2.1 छत्तीसगढ़ी लोकगीत का शेष बचा हुआ पार्ट को कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ी लोकगीत पार्ट का आधा पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम उसके आगे की बात को पढ़ेंगे। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, इसमें यहाँ तक हो चुका है। अब इसके आगे का हम पढ़ेंगे। लोकगीत सहज संप्रेष्य होते हैं। इसके कुछ कारण हैं। पहला, लोकगीत किसी एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। लोकगीत क्या होते हैं? सहज होते हैं। संप्रेष्य मतलब सहज तरीके से प्रदर्शित किया जाने वाला होता है। इसका एक कारण क्या है कि लोकगीत किसी एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती है, बल्कि पूरे जाति समूह की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा, लोकगीत समूह की मानसिकता पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? समूह की मानसिकता पर, उनकी सोच पर। तीसरा, लोकगीत विचारों के वाहक ही नहीं, रंजन का साधन भी है। विचारों का वाहक भी नहीं, बल्कि मनोरंजन का भी क्या है? एक साधन है। चौथा क्या है? लोक जीवन की सहजता लोकगीतों को असहज नहीं होने देती। जो लोक जीवन है, समाज का जीवन है, जनजीवन की सरलता और सहजता है, वह लोकगीत को असहज नहीं होने देती, उसे और सरल बनाती है। जंवारा गीत की निम्नांकित पंक्तियां इसकी पुष्टि करती है। यहाँ पे जंवारा गीत दिया गया है जो उसकी पुष्टि करता है। क्या बताया गया है इसमें? माता फूल गजरा गुथा हो मालिन की, देहरी हो फूल गजरा। काहिन फूल के गजरा, काहिन फूल के हार, काहिन फूल के तोर माथा मटुकिया, सौला हो सिंगार। चंपा फूल के गजरा, चमेली फूल के हार, चमेली फूल के माथ मटुकिया, सोला हो श्रृंगार। इस लोकगीत में अध्यात्म या भक्ति के स्थान पर लोक जीवन में देवी माँ की कल्पना भी सादगीपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, इस लोकगीत में जो अभी हमने ऊपर में पढ़ा, अध्यात्म या भक्ति के स्थान पर लोक जीवन में देवी माँ की कल्पना भी सादगीपूर्ण है। जो समाज में देवी का प्रतिरूप कैसा बताया गया है? अपनी खुद की माँ की तरह। सोने चांदी के गहनों के स्थान पर फूलों के गहने हैं, जो लोगों को सुलभ हो, जो आसानी से सभी लोग अर्पित कर सके। वही लोक का सत्य है। यही वास्तविकता है कि सभी सोने चांदी के गहने माँ दुर्गा को अर्पित नहीं कर सकते, इसलिए वे उनके स्थान पर फूलों के गहने उन्हें अर्पित करते हैं। लोक की सादगी ही लोक का ऐश्वर्य है। लोक की जो सादगी, सहजता है, सरलता है, वही लोक का क्या है? ऐश्वर्य है। एक व्यक्ति भी की अभिव्यक्ति में ऐश्वर्य का रूप इससे अलग होता है। अगर सिर्फ एक व्यक्ति इस चीज़ को व्यक्त करता है, प्रकट करता है, तब उसका ऐश्वर्य अलग होगा, उसका रूप अलग होगा। वह अभिव्यक्ति सहज संप्रेष्य नहीं होती है, वह सरल और संप्रेष्य नहीं होगी। वह किसी एक के लिए होगा, ना कि पूरे समाज समूह के लिए। समूह की मानसिकता पर आधारित होने के कारण, समूह के जो समाज है, लोगों के समूह की मानसिकता पर आधारित होने के कारण लोकगीतों में जीवन के व्यवहारों का सामान्यीकरण हो जाता है। अतः हर आदमी के हृदय को गीत के लय और शब्द छू सके। लोकगीतों में बहुत से गीत ऐसे मिलेंगे जिनमें चित्रों की रचना हुई है। कथात्मक गीतों में यह बात निश्चित रूप से होती है। लोकगीतकार चित्रों की रचना इस तरह करते हैं कि श्रोताओं को वह घटना अपनी आंखों के सामने घटित सी प्रतीत होती है। पंडवानी की इन पंक्तियों को बतौर उदाहरण रख सकते हैं। लोकगीतों में बहुत से ऐसे गीत होते हैं जिनमें बहुत से पात्रों का चित्रण किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस में होती है? कौन से लोकगीत में होती है? जो कहानी के रूप में कही जाती है। कथात्मक गीतों में यह बात अधिकतर होती है। जो लोकगीतकार होते हैं वे चित्रों की रचना इस तरह करते हैं, पात्रों को इस तरह प्रदर्शित करते हैं, चित्रण करते हैं, उनका वर्णन करते हैं कि श्रोताओं को ऐसा लगता है कि घटनाएं उनके सामने हो रही हों। जो कहानी है उसे इस तरह से चित्रित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि श्रोताओं को लगता है कि घटना उनके सामने में ही घटित हो रही है। इसी लोकगीत की इस कड़ी में पंडवानी का एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है।
रानी के न्योता कीचक पावेजी, साजे सिंगार राजा चलत हावै ना, माथे म मुकुट राजा बांधत हावै जी, काने म कुंडल राजा पहिरत हावै जी, गले म गजमुक्ता के हार सोहै जी। इन पंक्तियों में विराट राजा महाबाहु के साले और राज्य के सेनापति कीचक के उस श्रृंगार का चित्रात्मक वर्णन है जिसे उसने सैरंध्री द्रौपदी के कक्ष में जाते समय धारण किया था। इसी तरह पांडवानी के सेवा प्रयाण के दृश्य को लोक गीतकार ने चित्र और ध्वनि के माध्यम से उभारा है। यहाँ पे पांडवानी की पंक्तियों में महाभारत का एक दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जब पांडवों को अज्ञातवास 1 साल का अज्ञातवास दिया गया था, जिसमें उन्हें अपना रूप बदलकर रहना था। तब द्रौपदी ने सैरंध्री नाम की एक दासी का रूप धारण किया था। तब की घटना का वर्णन यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो वहाँ पे जब राजा महाबाहु के साले कीचक जो होते हैं वह किस प्रकार का वेशभूषा धारण किए हुए हैं, इस पंक्तियों में सैरंध्री के कक्ष में जाते समय जो वेशभूषा उन्होंने धारण किया है, जो रूप उन्होंने बनाया है, उसका वर्णन किया गया है। इसी तरह पांडवानी के सेना प्रयाण के दृश्य को लोक गीतकार ने चित्र और ध्वनि के माध्यम से उभारा है। यहाँ पे पांडवानी के सेना प्रयाण जो सेना का दृश्य है उसे दृश्य को प्रदर्शित किया गया है। लुंगी सांप संलग्नी, हादी हदबद गदहा गदबद, घोड़ा सरपट पैदल रटपट, सेना करिन पयान। चूँकि लोक प्रकृति मुक्ति की हामीदार है, मोक्ष की नहीं, अतः लोक साहित्य में आए चमत्कारी देवता लोक को भौतिक सुविधा प्रदान करने वाले लगते हैं। लोक प्रकृति जो होती है वह मुक्ति की हामीदार है, कि मुक्ति प्राप्त होती है, इसकी हामीदार है, मोक्ष की नहीं। तो यहाँ पे इसलिए क्या बताया गया है, लोक साहित्य में आए चमत्कारी देवता लोगों को क्या लगते हैं, भौतिक सुविधा प्रदान करने वाले लगते हैं, सुख सुविधा देने वाले लगते हैं। जो देवताओं का वर्णन लोक साहित्य में किया जाता है वे उन्हें कैसा लगता है, लोगों को सुख सुविधा देने वाले, उनकी मनोकामना पूरी करने वाले लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए बांस गीत दिया हुआ है जो गोपालक जाति मतलब जो ग्वाले लोग होते हैं उनके द्वारा गाया जाता है। पहली धरती और पृथ्वी, दूसर बंदव अहिरान, तीसर बंदव गाय भैंसला, काटे चोला के अपराध, चौथे बंदव नोई कसेली, राउत के करे प्रतिपाल, पचहे बंदव अहिर पिलोना, जन्मे है गोपी ग्वाल। इसका अर्थ है, पहले धरती को प्रणाम करता हूँ, दूसरा प्रणाम सभी अहीरों को, तीसरा प्रणाम गाय भैंसों को करता हूँ जिनकी सेवा से पाप कट जाते हैं, चौथा प्रणाम नूई और कसेली को जिनसे मेरी आजीविका चलती है, पांचवें यादव कुल को प्रणाम जिसमें श्री कृष्ण और गोपी ग्वालों का जन्म हुआ था। इस पंक्ति का यह अर्थ है। मतराही जाने से पहले राउत अपने घर का भार अपने गृह देवता पर इस तरह डालता है जैसे वे उसके घर के कोई बुजुर्ग हो। मतराही यादव समाज का एक त्यौहार है जिसे वे भाई दूज के दिन मनाते हैं। तो जब वे मतराही जाते हैं तो वे क्या करते हैं, गृह देवता जो उनके घर में जिस देवता की पूजा करते हैं उस देवता को बड़े बुजुर्ग की भांति घर का भार, घर की जिम्मेदारी सौंपकर जाते हैं। इस प्रकार से उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, बोकरा लेबे के भेड़ा रे या लेबे रकत के धार, मैं तो जावत हूँ मतराही तोला लगे है घर के भार। इसका अर्थ है, हे गृह देवता, तुम चढ़ावे के रूप में चाहे तो बकरा ले लो या चाहो भेड़ ले लो या फिर मेरे रक्त की धार ले लो, क्योंकि मैं मतराही जा रहा हूँ इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। इस प्रकार राउत समाज में अपने गृह देवता के लिए इस प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। लोक गीतकारों ने संसार की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए इसी जगत को सत्य माना है। हरदाही गीत की ये पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं। यहाँ पे बताया गया है कि लोक गीतकार जो है वे संसार की जो सच्चाई है, वास्तविकता है, उसको स्वीकार करते हुए इस जगत को ही सच माना है। खेल ले गोंदा जियत भर ले, ए चोला नहीं आवे घेरी बेरी। इस गीत का अर्थ है कि जब तक ज़िंदगी है तब तक मस्ती कर लो, खेल लो, ये जो शरीर है
चोला मतलब शरीर है, वह दोबारा नहीं मिलने वाला। लोकगीतों में विरोध का स्वर व्यंग्य में फूटता है। व्यंग्य मतलब ताना कसना। जमींदारी प्रथा से पीड़ित व्यक्ति अपने विरोध को प्रकट करने का मौका ढूंढ ही लेता है। मड़ई के समय राउत अपने दोहे में ठाकुर को भी नहीं बख्शता। इस गीत में देखिए किस प्रकार जो राउत है वे लोग अपने गीत में किस प्रकार ठाकुर लोगों को व्यंग कसा है। गाय बैला के सींग माँ मैं हाँ देखा माटी, ठाकुर पहिरे सोना चांदी ठकुराइन पहिरे घाटी। इस तरह एक दोहे का उदाहरण और लिया जा सकता है, जैसे मालिक लिए दिए तैसे देबो आशीष। इन पंक्तियों में देखिए, ऊपर वाली इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि गाय बैल के सींग में मिट्टी लगी होती है। मैं हाँ देखा हूँ माटी, मैं क्या देखता हूँ मिट्टी। ठाकुर पहिरे सोना चांदी, और ठाकुर क्या पहनता है, सोना चांदी पहनता है, जबकि ठकुराइन क्या पहनती है, घाटी। घाटी क्या है, एक प्रकार का लोहे की घंटी है जो पशुओं के गले में बांधा जाता है। इस लोकगीत में ठाकुर को क्या किया गया है, व्यंग कसा गया है, ताना मारा गया है कह सकते हैं। वैसे ही दूसरे लोकगीत में बताया गया कि जैसे मालिक लिए दिए तैसे देबो आशीष, जैसा मालिक हमें देंगे वैसा ही हम उनको आशीष या आशीर्वाद देंगे। इस पंक्ति में लिए दिए और तैसे देबो शब्द का एक विशिष्ट संबंध बनाकर वे व्यंग्यार्थ प्रकट करते हैं। यदि ठीक ठाक लिया दिया गया होगा तभी हृदय से आशीर्वाद मिल सकता है, वरना नहीं। इस प्रकार यादव समाज के लोग ठाकुरों पर व्यंग कसा करते थे लोकगीत के माध्यम से। लोक साहित्य अपने परिवर्तन में ही विकास पाता है। लोक साहित्य में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, इसका अर्थ है कि उसका विकास हो रहा है, वह इतिहास का हम कदम होता है। लोकगीतकार जब अपने युग बोध को स्वर देता है तब पीपर के पाना हलर हैया, अंग्रेजवा के राज कलर कैया, या फिर नरवा के तिरहा दिखत है हरियर, टोपी वाला नहीं दिखा है बदे हाँ नरियर। यहाँ पे क्या बताया गया है इन पंक्तियों में कि पीपर के पाना हला रहिया, पीपल का जो पत्ता है वो हिलते हैं, और अंग्रेजवा मतलब अंग्रेज के राज में कलर किया मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई थी, उसके बारे में बताया गया है। और नीचे जो पंक्तियाँ हैं उनके भावार्थ है, नदी के किनारे हरे भरे हो गए हैं, मुझे टोपी वाला नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैंने नारियल के साथ मन्नत मांगी है। टोपी वाला नहीं दिख रहा है इसलिए नारियल के साथ मन्नत मांगी है। जैसी रचनाएं लोक जीवन को आंदोलित करने लगती है, जनजीवन को क्या करती है, आंदोलित करती है, खुशियाँ देती है। नाचा गम्मतों में लोक गायक ज्वलंत समस्याओं को लेकर जीवंत अभिव्यक्ति करते हैं। जब नाचा गम्मत होता है तब क्या करते हैं, जो लोक कलाकार होते हैं वर्तमान में हो रही घटनाओं पर समस्याओं पर जीवंत अभिव्यक्ति मतलब नाटक के रूप में प्रदर्शन करते हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के माध्यम से हम यहाँ के समग्र लोक जीवन और लोक संस्कृति को समझ सकते हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ी जो लोकगीत हैं उसे अगर हम सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो हम छत्तीसगढ़ के जनजीवन और संस्कृति को समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। परंतु आज के समय में क्या हो गया है कि छत्तीसगढ़ या किसी और क्षेत्र के जो लोकगीत है, लोक संस्कार हैं, संस्कृति है, उसे लोग अब भूलते जा रहे हैं। अब उनके जगह उनका स्थान फिल्मी गानों ने ले लिया है। ये सब अब लुप्त होते जा रहे हैं। तो हमें प्रयास करना है कि इन जो लोक संस्कृति है, लोक गीत है, लोक साहित्य है, उसकी हम सुरक्षा करें और उसे आगे बढ़ाएं।